जरूर हो कि किसी किसी परिस्थितियों में किसी संदर्भ में लोगों ने यदि पैसे लिए हों, ये भी बात है उनका, तो उसको लौटा दें। लौटाने का संदर्भ है ना, बड़े मासूम से व्यवहार कर रहे हैं। रुकिए 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 डॉक्टर जयपद, मैं सुनवाता हूं आपको। गहलोत साहब क्या कह रहे हैं? बोलो उस वक्त हमारे विधायकों को 10 से 20 करोड़ बांटा गया, यह पैसा अमित शाह को वापस लौटा देना चाहिए। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब ने मिलकर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। राजस्थान में विधायकों को पैसे बांट दिए, यह लोग पैसा वापस नहीं ले रहे हैं। अब आगे सुनिए, मुझे चिंता लगी हुई है, ये वापस पैसा क्यों नहीं ले रहे, या पैसा वापस क्यों नहीं मांग रहे। मैंने विधायकों से कह दिया है, जिसने भी 10-20 करोड़ लिए हैं उसमें से कुछ खर्च कर दिया है तो वह हिस्सा मैं दे दूंगा, मैं AICC से दिलवा दूंगा, आप पैसा वापस कर दीजिए। अब क्या अशोक उपाध्याय जी कितना अपने मुख्यमंत्री के कहे हुए को खारिज करेंगे? अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता हैं भाई, उनके साथ खड़े रहिए आप तो उन्हें बिल्कुल खारिज कर दे रहे हैं। नहीं, उनको खारिज नहीं कर रहा हूं। उनका जो संदर्भ है उसमें कहा जिसने भी, एक शब्द उन्होंने यूज किया है, शायद देखिए आप पहले तो ये तय कर लीजिए उपाध्याय जी, आप भाजपा के साथ हैं या अपने माननीय अशोक गहलोत जी के साथ हैं। हम आपको ये बता रहे हैं भाई, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा ने पैसे बांटे, आपके विधायकों को बांटे। अब आपको दोनों में दिक्कत हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं, तो आप पहले ये बताओ, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि भाजपा ने पैसे बांटे? डॉक्टर साहब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप। अशोक गहलोत साहब ने स्पष्ट कहा है जिसने भी यदि पैसे लिए हैं, या जिसने यदि नहीं कहा, ठीक है, यदि भी मैंने मान लिया, जिसने मैंने मान लिया, जिसने भी पैसे लिए हैं वो लौटा दे जी। किसने दिए? अमित शाह जी ने दिए, गजेंद्र चौहान जी के संदर्भ उसमें उन्होंने इंगित किया है जी, और एक दो लोगों का नाम लिया है उन्होंने, सीनियर लीडर्स हैं भाजपा के केंद्र के। तो ये अच्छी बात है, लौटाने की बात करके एक नैतिकता का परिचय वो दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने दिए क्या उन्होंने डिनाई किया? अभी तक तो नहीं डिनाई किया। भाजपा एक इनके चूहा के स्तर का भी कोई कार्यकर्ता होता है, उस पर भी कोई बात होती है तो ये लोग पूरे देश में हंगामा कर देते हैं। और इनके हाथी, मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि आज के डेट के वो भाजपा के हाथी हैं, बड़े मजबूत व्यक्ति हैं। हाथी का संदर्भ मजबूती से मैं ले रहा हूं, इसको गलत संदर्भ में ना ले। सवारी रही है हमारे देवताओं की, तो उन पर ये आरोप लग रहे हों और वैसे लोग इस पर कोई बात न करे। गजेंद्र जी का संदर्भ है, चाहे केंद्रीय मंत्रियों का संदर्भ है, उस पर तो आज पूरा राजस्थान बंद करा देते हैं लोग। ये लोग तो नटवर लाल और किस किस पर बंद कराते थे एक टाइम में। वो तालिब हुसैन जो इनका वहाँ था, जो कटारी जो था जिसने वो मारा था, उस पर भी पूरा राजस्थान होता था बंद। और जो इनका कार्यकर्ता बाद में निकला था भाजपा का, वो जिसने मारी थी उससे हमारे किसी एक साथी को। मेरा संदर्भ है कि इतनी बड़ी बात यदि मुख्यमंत्री ने कही है, कुछ तथ्य होगा मुख्यमंत्री के पास। और ठीक आपने कहा कि वसुंधरा जी ने यदि 11 बजे रात को उन्होंने पत्र लिखा है और उसको डिनाई किया है, तो ये भी सच्चाई है, पब्लिक डोमेन में है। उनको संदर्भ संबंध में आया कि तो शायद उनके राजनीतिक जीवन के लिए शायद उल्टा पड़ जाए। हालांकि उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की है अशोक गहलोत साहब ने, लेकिन ये भी सच है कि पब्लिक डोमेन में चुनाव का वक्त है, उनको लगा होगा कि इससे उनकी जो राजनीतिक चीजें हैं वो बदलेंगी। और उन्होंने 11 बजे एक नोट करके एक खंडन कर दिया। किसी ने भी कड़ा विरोध अभी तक नहीं किया है। मैं मानता हूं कि अभी जो गोयल साहब हैं, यहाँ गर्ग साहब हैं, यहाँ भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, वो भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज वो भी अमित शाह और इनके विरुद्ध यदि इतनी बड़ी बात आई है तो निश्चित तौर पे जाते और मुकदमा दर्ज कराते। आपने अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के बड़े नेता, इनका सब कुछ बोलने के लिए तैयार है। हमने जो सवाल किया उसमें एक शब्द ना निकला। हमने सवाल क्या किया, फिर से दोहराता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय, पहले एक बार मेरे सवाल को सुने, दर्शक समझे कांग्रेस प्रवक्ता की इस बेइज्जती को। मैंने जानना चाहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में शुमार अशोक गहलोत सार्वजनिक मंच से अपनी ही पार्टी के विधायकों के संदर्भ में यह आरोप लगा रहे हैं कि तुमने भाजपा के नेताओं से पैसे खाए। उन विधायकों के संदर्भ में जो मानेसर में जाके इकट्ठे हुए थे। आपसे सवाल है डॉक्टर उपाध्याय, जिनके संदर्भ में मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि इन्होंने पैसे खाए, क्या वो अगले चुनाव में चेहरा रहेंगे पार्टी के टिकट पर? क्या ऐसे करप्ट, भ्रष्ट, बिकाऊ लोगों के संदर्भ में आपकी पार्टी उम्मीदवार बनाने को तैयार होगी? या जिस ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता की बात आप तमाम बहसों में करते हैं डॉक्टर उपाध्याय, हम उम्मीद रखें कम से कम ये तो चेहरा नहीं रहेंगे कांग्रेस का।
ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, जो बिक रहे हों, जो अपनी सरकार को गिराने का हिस्सा बन रहे हों, जो करोड़ों रुपया लेकर चले आए हुए हों, उनको उम्मीदवार बना दे कांग्रेस के चिन्ह पर वोट मांगने के लिए? डॉक्टर साहब